हाय एवरीवन, नमस्ते और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो रिसेंटली माय फादर गॉट रिटायर्ड और उसके लिए उसकी तैयारियों में मैंने इतनी सारी चीज़ें खरीद के रखी थी कि जिसमें से मैं कुछ पहन भी पाई और कुछ मैं नहीं भी पहन पाई। एंड टुडे आई थॉट कि मैं एक फुल्ली कंबाइंड वीडियो बनाती हूँ जिसमें मैं बताऊँ, दिखाऊँ आप सभी को कि मैंने क्या क्या चीज़ें ली थी। इवन मैंने कुछ चीज़ें पहनी हैं, कुछ चीज़ें नहीं भी पहनी है, बट आई रियली वॉन्टेड टू शो यू ऑल। एंड मैं चाहती थी कि मैं शॉर्ट कंटेंट बनाऊँ जिसमें मैं गेट रेडी विद मी बनाऊँ, बट अनफॉर्चुनेटली ऑफकोर्स घर के फंक्शन में कभी टाइम ही नहीं लगता है ये सब चीज़ों के लिए। एंड कुछ चीज़ें तो जो मैंने सोची थी वो हुई भी नहीं है, तो आई थॉट कि चलो बनाते हैं आज की वीडियो। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। ओके, सो फर्स्ट थिंग कम्स फर्स्ट, सबसे पहले आती है ये साड़ी। जैसे ही मैंने खरीदी थी तो मैंने सोचा था कि इसको मैं मेन फंक्शन वाले दिन ही पहनूंगी, क्योंकि ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद थी और इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी। तो मैंने इसको जैसे ही खरीदा उससे अगले दिन ही मैंने टेलर के पास इसे छोड़ दिया। मैंने नहीं सोचा था कि इसको कैसे स्टिच करवाना है, कैसे इसका ब्लाउज बनवाना है। मैंने बस जिस तरह से डिजाइन था उसी तरह से टेलर को बोल दिया था कि ये जैसा है वैसा बना के रख देना। जैसे ही ये वापस सिल के आई तो जितनी मैं एक्साइटेड थी इस साड़ी के लिए उससे डबल मैं डिसअपॉइंट हो गई। बट जैसे तैसे मैंने अपने दिमाग को स्टेबल किया एंड आई थॉट कि ज्वेलरी खरीदते हैं, मे बी उसके साथ अच्छा लगे। तो सबसे पहले मैंने ज्वेलरी ली स्टड। तो ये हैं वो स्टड्स जो कि मैंने इस साड़ी के साथ लिए थे। ये काफी ज्यादा प्रिटी थे, बट जब मैंने इन्हें पहना तो ये मुझे इतने अच्छे नहीं लगे। आई डोंट नो व्हाई, बट मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये साड़ी को कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं इतने अच्छे से, तो इनको मैंने स्किप कर दिया। एंड देन मेरे पास एक ज्वेलरी थी, ये चांद बना था इस पे और साथ में कुछ लटकन लगी हुई थी। तो मैंने इसको जैसे तैसे DIY करके तोड़ फोड़ के कुछ इतने से इयररिंग्स बनाए एंड ये मुझे काफी अच्छे भी लगे। ये मुझे प्रॉपर काजोल एंड रानी मुखर्जी टाइप वाइब दे रहे थे। तो मैंने सोचा कि चलो इसके साथ स्टिक करते हैं। बट जैसे ही मैं इसको भी पहन रही थी तो ऑफ कोर्स ये थोड़ा सा शादी वाइब दे रहा था एंड आई डोंट वांट कि मैं शादी वाली ऐसी लगूं। मैं चाहती थी कि पार्टी है तो मैं पार्टी के अकॉर्डिंग ही आती है। चूड़ियों की तो चूड़ियों में मैंने एग्जैक्ट स्टैक बनाया जो कि मैंने उस दिन पहना था, बट मैंने ऐसे ली थी ये वेलवेट की सिर्फ ये वाली चूड़ियां और साथ में इसके कांच की चूड़ियां ली थी। तो मैं कांच की चूड़ियां में दिखा देती हूँ, वो मैंने नहीं पहनी थी बाद में। तो ये वाली चूड़ियां मैंने ले रखी थी और आई थॉट कि मैं इनको इस तरह से पेयर अप करूंगी। कुछ मैं पहले बना लेती हूँ। बैंगल्स में मैंने कुछ इस तरह का स्टैक सोच रखा था। इवन मैंने वेलवेट की चूड़ियां तभी ली थी, साथ में मैंने घुंघरू वाली बैंगल्स भी ली थी ये, और इनको मैंने साइड्स में लगाने का सोचा था और लास्ट में कुछ इस तरह का हमारा ये स्टैक बनके रेडी हो रहा था। बट मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं हुई। मैंने सोचा कि यार ये कुछ ज्यादा ही ब्लू ब्लू हो जाएगा, सारी ड्रेस ब्लू और ये सब मुझे नहीं अच्छा लग रहा था। तो मैंने साथ ही में ये पिंक कलर की बैंगल्स ली थी जो कि काफी ज्यादा प्रिटी थी और ये मेरे को एंड मोमेंट पे मिली थी। इवन ये जो मैंने साथ में ये कड़े काइंड ऑफ चूड़ी ली है, ये भी मेरे को लास्ट में मिली थी एक दिन और मैंने सोचा कि चलो ले लेते हैं, देख लेंगे कैसे बनता है कैसे नहीं बनता है। इससे अगर ये नहीं भी हुआ काम का तो बाद में काम का होगा। बट ये सबसे ज्यादा काम का था, मुझे काफी ज्यादा प्रिटी लगा ये। और ये मैंने ऑलमोस्ट अपनी सारी बैंगल्स के साथ पहना था, मे बी आई डोंट रिमेम्बर, बट मैंने इसी को पहना था। इन सारी चूड़ियों को तो मैंने खोला ही नहीं है। तो अब मैं इस साड़ी के साथ सब कुछ सोच चुकी थी कि मैं ये इयररिंग्स पहनूंगी, ये बैंगल्स पहनूंगी। बैंगल्स का स्टैक भी अभी तक मेरे दिमाग में था नहीं कि मैंने कैसा बनाना है, बट मैं सोच लिया था कि हाँ ठीक है पिंक के साथ कुछ कर लेंगे। बट मैं इतनी कन्विंस्ड नहीं थी इस साड़ी को लेके कि मैंने यही पहननी है। मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट थी कि मुझे नहीं अच्छा लग रहा था, मतलब अंदर से तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, बट मैंने अपने बाहर से मन को बना लिया था कि चलो ठीक है इसी को पहनेंगे। बट एक हफ्ते पहले मैं सफाई कर रही होती हूँ अपने घर की और अचानक से एक कपड़ा निकल के आता है एंड वो एग्जैक्ट इसी कलर में सैटिन का कपड़ा होता है और मेरा दिमाग घूम जाता है कि आई शुड डू समथिंग विद दिस। तो उसके बाद तो मैंने बिल्कुल ही नहीं सोचा। ऑलमोस्ट 4 या 5 दिन बचे थे फंक्शन के लिए एंड मैं फटाफट से टेलर के पास गई, उनको बोला कि मेरे को पेटीकोट और साथ में ब्लाउज सिल के दो। एंड लास्टली मैंने कुछ इस तरह का ब्लाउज सिलवाया। तो मैंने इसमें कोई काम नहीं करवाया क्योंकि ये काफी ज्यादा हैवी साड़ी थी एंड आई डोंट वांट कि मैं कुछ ज्यादा ही ओवर लगूं, क्योंकि इसको पहन के तो मैं कुछ ज्यादा ही ओवर लग रही थी। तो आई थॉट कि मैं एक प्लेन कपड़े का सिलवाऊंगी। तो ये सैटिन के फैब्रिक का मैंने सिलवाया था, ये स्लीवलेस सिलवाया था और साथ में इसके वी नेक था। तो मैंने सच बताऊं तो कभी मैंने हा बाजू का ब्लाउज नहीं पहना, तो मेरे को थोड़ा सा वियर्ड लग रहा था वो भी। एंड
इसको पहनने के बाद मैं कुछ इस तरह की लग रही थी। ये बिल्कुल उसी तरह से टर्न आउट हुआ था जैसा मैंने सोच रखा था बहुत पहले जब मैंने ये साड़ी ली। जो ज्वेलरी मैंने बना रखी थी, इवन मैंने जो खरीद भी रखी थी, उससे मैं कुछ इतनी खास सेटिस्फाइड नहीं थी, बट मैंने फिर मन बना लिया था कि अब मेरी साड़ी का मन का हो गया तो चलो छोड़ो इसको। बट जिस दिन मैं इस साड़ी के साथ मेकअप करवाने गई, उससे नीचे ही एक ज्वेलरी शॉप थी। आई थॉट कि बस एक चांस दे देती हूँ, मे बी कुछ दिख जाए, अगर नहीं दिखेगा तो मैं वापस आ जाऊंगी। मैं बहुत कैजुअल वे में गई थी, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था कि मेरे को कुछ लेना ही लेना है। अगर मैंने सोचा था कि अगर मेरे अकॉर्डिंग कुछ मिल जाता है तो मैं ले लेती हूँ, अदरवाइज मेरे पास है ऑप्शंस। सो मैं उधर गई और मैंने उनको बोला कि फटाफट से कुछ भी मुझे दिखा दो। एंड गेस व्हाट, मुझे सेकेंडरी ऑप्शन वो कुछ इस तरह का चोकर दिखा देते हैं। और ये चोकर मैंने बहुत पहले इमेजिन कर रखा था कि मुझे इस तरह का पेंडेंट चाहिए और इतना लाइट वेट चोकर चाहिए। एंड ये मुझे दिखते ही मैंने उनको बोला कि बाकी मुझे कुछ नहीं दिखाओ, बस मुझे ये पैक कर दो, क्योंकि ये चोकर तो सुंदर था ही, इसी के साथ जो इयररिंग्स थे वो काफी ज्यादा सुंदर थे। तो इसके साथ ये बहुत प्रिटी से इयररिंग्स थे और इनको देखते ही मैं समझ गई थी कि मुझे यही चाहिए। और ये काफी ज्यादा मेरी साड़ी को कॉम्प्लीमेंट भी कर रहे थे, साथ में ये ज्यादा ओवर भी नहीं लग रहे थे। और दूसरी बात, ये ब्लू भी नहीं कर रहे थे ज्यादा, ना मुझे गोल्डन टच चाहिए था ना कुछ। तो मेरे पास ये पिंक कलर में कुछ इस तरह से मिल गया जो कि मेरे को काफी कॉम्प्लीमेंट कर रहा था। और मुझे लास्टली सारी चीजें मेरे अकॉर्डिंग टर्न आउट हुई, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। सो ये थी मेरी इस आउटफिट की स्टोरी। इस आउटफिट की स्टोरी काफी लंबी थी, बट फाइनली मैं उस ड्रीम आउटफिट में फिट हो गई जो मैंने सोच रखी थी। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ माई साड़ी। बट इससे पहले मैंने आपको बता ही दिया था कि मैंने इसको मेन फंक्शन वाले दिन के लिए खरीदा था, बट 2-3 दिन पहले ये डिसाइड हुआ कि मैं इसे मेन फंक्शन वाले दिन नहीं, कॉकटेल वाले दिन पहनूंगी। और 2-3 दिन थे, इसलिए मैं बाहर से भी कुछ नहीं खरीद सकती थी मेन फंक्शन के लिए। देन आई थॉट कि चलो अपनी वार्डरोब की तरफ नजर घुमाते हैं। मेरे को साड़ी पहनने का बहुत मन था क्योंकि मुझे साड़ियां बहुत ज्यादा पसंद है। तो आई थॉट कि मैं साड़ी ही पहनूंगी और मैं अपने वार्डरोब की तरफ देख लेती हूँ मेरे को कोई साड़ी अच्छी लगती है या नहीं। एंड देन एक साड़ी मुझे दिखती है जो कि थी ये वाली साड़ी। अब मैं आपको इस साड़ी के पीछे की एक स्टोरी बताऊं कि ये मेरी पहली जिंदगी की साड़ी है जो मैंने पहनी थी अपने ग्रेजुएशन की फेयरवेल पे इसको पहना था। और ये मेरे पापा मेरी मम्मी के लिए लेके आए थे, लेकिन मेरी मम्मी साड़ीज नहीं पहनते हैं, तो उन्होंने मुझे बोला था कि ठीक है इसको तू अपने लिए सिलवा ले। तो मैंने इसको, मतलब अपनी जिंदगी की मेरी पहली साड़ी है, तो मैंने सोचा कि चलो ये फॉर्मल भी है, ये थोड़ी सी ओवर भी नहीं लग रही है, ये बिल्कुल वैसी ही साड़ी है जैसी मेरे को चाहिए। तो मैंने इसको ही पहना था, इसको ही फाइनल किया था। इससे पहले मैं बता देती हूँ कि इस साड़ी के साथ मेरे पास क्या क्या ज्वेलरी मैंने खरीद रखी थी। तो सबसे पहले आती है ये मेटल की चूड़ियां। एक में काफी ज्यादा शाइन थी और ब्लिंगी सी थी, और एक थी ये मेटालिक चूड़ियां जो कि इसके बॉर्डर के साथ मैच कर रही थी, ये ग्रीन कलर में। तो आई थॉट कि चलो ये वाली चूड़ियां तो लेना बनता है, बट ये काफी ज्यादा ग्रीन हो जाता। तो ये मैंने एक और चूड़ियां ली थी और इसके साथ मैंने सोचा था कि इनको मैं पेयर अप करूंगी, जैसे तैसे इनका स्टैक बनाऊंगी और मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी कि लेट्स मेक बैंगल्स टैग विद मी। बट ऑफ कोर्स इसके लिए तो मैं काफी ज्यादा लेट हो चुकी थी। इवन मैंने ये जो चूड़ियां हैं मैं वैसे के वैसे वापस ले आई हूँ। जो मैंने सुबह पहन रखी थी एक सूट के साथ, उसको मैंने इस जो साड़ी है इसके साथ पहना था, बट वो कहीं ना कहीं मिल जा रही थी इसके साथ, तो मैं वो वाली चूड़ियां भी दिखा देती हूँ। तो लास्टली मैंने ये वाली चूड़ियां कांच की पहन रखी थी और मैंने बस इसी तरह से ये चूड़ियां पहन रखी थी। इसका कोई मैंने स्टैक नहीं बनाया था और ना ही मेरे पास इतना टाइम था कि मैं कुछ और देख पाऊं, क्योंकि बैग में भर के चीजें थी तो मैं उनको बिल्कुल नहीं देख पा रही थी। तो मैंने लास्ट में ये वाली साड़ी के साथ ये वाली चूड़ियां पहनी थी। और साथ में जो ज्वेलरी है उसके लिए सबसे पहले तो मैंने सोच रखा था कि मैं स्टड्स पहनूंगी, बट देन आई थॉट कि नहीं, स्टड्स नहीं पहनूंगी। इसके साथ बहुत प्रिटी सा ब्लाउज है एंड काफी ज्यादा स्पेस रहती है, तो आई थॉट कि चोकर लूंगी। तो लास्टली मैंने ये वाला चोकर लिया था और इसके साथ मैंने एक्चुअल में इसके इयररिंग्स नहीं पहने थे क्योंकि इसके इयररिंग्स काफी ज्यादा हैवी थे। आई मीन ड्रेस के साथ काफी ज्यादा हैवी थे, कुछ इस तरह के इयररिंग्स थे इसके और ये मुझे काफी बड़े लग रहे थे। तो मैंने सोचा कि इसको स्विच करके मैं कुछ और पहनती हूँ, तो मैंने पहने थे जीवा के इयररिंग्स जो कि मैं दिखा देती हूँ। तो ये है वो इयररिंग्स जो मैंने इनके साथ पहने थे और ये काफी लाइट वेट थे। दूसरी बात की मैंने खुले बाल छोड़े थे तो उसमें दिख भी नहीं रहे थे और ये भी पता चल रहा था कि हाँ मैंने कान में कुछ पहना हुआ है। सो
मेरे को ये काफी ओवरऑल अच्छा लगा और ओवरऑल लुक जो है इस साड़ी में कुछ इस तरह की थी। इसमें ना मेरी कोई फोटो है ना कोई वीडियो है, क्योंकि काफी ज्यादा उस टाइम पे हड़बड़ाहट में थी, तो मैंने कोई फोटो वीडियो नहीं ले रखी है इसमें, बट जो मेरे पास अवेलेबल थी वो मैंने अटैच कर दिया आपके पास। तो ये कुछ इस तरह का लुक टर्न आउट हुआ था। उसके बाद मैंने पहना था इस साड़ी को, मैंने जल्दी ही चेंज कर लिया था। जैसे मैं पापा के ऑफिस से वापस आई थी तो मैंने इस साड़ी को चेंज कर लिया था, क्योंकि काम था तो मैंने सूट में जो है वो चेंज कर लिया था। तो अब आप लोगों को सच बताऊं तो ये सूट ही एक्चुअल में मैंने रिटायरमेंट के लिए लिया था, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि रिटायरमेंट का बहाना देके मैंने इस सूट को खरीदा था। बेसिकली ये सूट मैंने काफी पहले खरीद लिया था एंड मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद आया था, इसलिए मैंने अपने घर वालों को ये बोला था कि मेरे को ये सूट दिला दो और मैं इसको रिटायरमेंट में पहनूंगी, रिटायरमेंट में बाकी कुछ भी नहीं लूंगी। मुझे ये एक्चुअल में बहुत ज्यादा पसंद आया था। हालांकि मैंने बहुत सारी चीजें ले ली है रिटायरमेंट के लिए, बट ये सूट तो सबसे पहले वाला प्रायोरिटी पे था कि ये सूट तो मैं पहनूंगी। सो जो सूट मैंने वो खरीदा था वो था ये वाला सूट। इसको देखते ही मुझे सब्यसाची वाली फीलिंग आ गई थी, क्योंकि मैं दिखाती हूँ कि क्यों आई थी ऐसी। तो आप इसका बॉर्डर देखो, ये बॉर्डर इतना प्रिटी लगा था मुझे, और ये एक्चुअल में ऐसा लग रहा था कि ये सब्यसाची का सूट है। तो ये कुछ इस तरह का है एंड मेरे को स्लीव्स में भी इसकी जो है ये वाला वर्क चाहिए था। अब बीइंग ऑनेस्ट, क्योंकि मैं DIY बहुत ज्यादा करती हूँ तो मैंने अपनी मम्मी को बोल रखा था ये बॉर्डर बिल्कुल भी नहीं, मैंने ऐसा बोला था कि मुझे ये एग्जैक्ट बॉर्डर चाहिए जो इतना बड़ा है, यही मुझे स्लीव्स में भी चाहिए। बट मेरी मम्मी ने बोला कि ये तुझे पूरा नहीं होगा, क्योंकि मैंने लूज वाली स्लीव्स बनानी थी, और क्योंकि मैं DIY करती हूँ तो मैंने बोला कि इसे कट करेंगे, इसको ग्लू करेंगे, और उसके बाद जैसे तैसे मैंने इसको मैनेज किया था। तो इस तरह से जो है स्लीव्स में भी मैंने ये लगवाया था। ये मुझे काफी ज्यादा पसंद है सूट, और ये इसके लिए मैंने बहुत सारी चीजें ले रखी थी, जो कि ऑफ कोर्स उस टाइम पे बिल्कुल नहीं कर पाई हूँ मैं, बट मैं दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया था। और इसके साथ फिर मैंने बाद में इसको फिर से पहना था एक मंदिर के लिए, जिसको मैंने वैसे ही पहना था जैसा मैं चाहती थी इस सूट के साथ पहनने। तो इसके साथ मैंने जो लिया था वो थे ये वाले स्टड्स। तो ये वाले इयररिंग्स जो है मैंने इसके लिए लिए थे, लेकिन मैं नहीं पहन पाई थी इसके साथ, क्योंकि ऑफ कोर्स घर का फंक्शन हो तो आप सभी को पता ही है कि बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है ये सब चीजें ढूंढने में। ये सब चीजें मैंने बैग में डाल के रखी थी, लेकिन मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं लगा है कि मैं कुछ पहन पाऊं या कुछ देख पाऊं, कुछ ढूंढ पाऊं, कुछ नहीं कर पाई मैं। जो मैंने साड़ी के साथ ज्वेलरी पहनी थी वही इसी के साथ पहन ली मैंने, और फटाफट से नीचे चली गई क्योंकि बहुत सारा काम था। एंड बाद में मैंने जिस दिन मैं मंदिर गई थी उस दिन मैंने वैसे ही स्टाइल किया था इस सूट को जिस तरह से मैं चाहती हूँ। तो मैं दोनों फोटो अटैच कर दूंगी कि मैं फंक्शन में कैसी लग रही थी और कैसे मैं चाहती थी कि मैं पहनूं। बट एनीवेज मैं इसके साथ बैंगल्स भी बताती हूँ कि मैंने बैंगल्स कौन सी ली थी। जैसा कि मैंने इयररिंग्स में इसको पर्पल कलर और ब्लू काइंड ऑफ डायमंड था इसके इयररिंग में, तो मैंने सोचा था कि मैं इसके साथ ये प्लेन कांच की चूड़ियां पहनूंगी, साथ ही में मैं पिंक को जो है वो मर्ज करूंगी और कुछ स्टैक बनाऊंगी एक प्रॉपर सा। बट नहीं बन पाया था, तो मैंने लास्ट में कुछ इस तरह का स्टैक बनाया था। मैं साथ में फोटो अटैच कर दूंगी, और साथ ही में मैं आपको ये भी फोटो अटैच कर देती हूँ कि मैंने फंक्शन में कैसे पहना था इस सूट को। सो यस, ये थी मेरी मेन आउटफिट फंक्शन की। बीच में मैंने कुछ सूट भी पहने थे, बट जिनमें मैं गेट रेडी विद मी बनाना चाहती थी वो सब मैंने आपको शो किया। एंड I literally enjoyed making this video। मुझे बहुत मजा आया कि मैंने आप सभी को ये सब चीजें बताई, क्योंकि मेरे दिमाग में इतने टाइम से ही घूम रहा था कि मेरे को ये चीजों में गेट रेडी विद मी बनाना है। बट ऑफ कोर्स उस तरह से मैं रेडी भी नहीं हो सकती, ना मैं बता सकती हूँ। तो आई थॉट कि मैं फोटो अटैच करके एक लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बनाती हूँ। आपको पता ही होगा जो मेरे व्यूअर्स हैं कि मैं लॉन्ग फॉर्म कंटेंट नहीं बनाती हूँ, मैं शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बनाती हूँ। बट मेरे को ये शेयर करना था, इसलिए मैंने ये लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बनाया। एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। एंड यस, आप लोग प्लीज मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको तीनों आउटफिट में से कौन सी बेस्ट लगी। और वन मोर थिंग, अगर मैं इस तरह की साड़ी पहनती ये ज्यादा बेटर लगती, या जो मैंने पहनी थी जैसे पहनी थी वो ज्यादा बेटर लग रही थी। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड यस, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।